इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपको तो लिखित बंदे को सामान देकर आती है और 15 दिन बाद किसी के घर में लेकर गए और वहाँ मंशात लगाई हुई थी। इन्होंने कहा चले 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 आगे चले, अरे रास्ता तो दो भाई, रास्ता तो दो। और 15 दिन बाद किसी के घर में लेकर गए और वहाँ मंशात लगाई हुई थी। इन्होंने कहा चले 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 आगे चले, अरे रास्ता तो दो भाई, रास्ता तो दो, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता दो रास्ता। अनमोल उर्फ पिंकी को कैसे बनीगाला के एक शख्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए पुलिस की जानिब से भरपूर दबाव दिया जाने लगा, किस तरह से उनकी 14 रोज गिरफ्तारी रखी गई और उसके बाद उनको पेश किया गया, और आज जब अदालत में उनको पेश किया गया कराची में, तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े इंकिशाफात किए, ये तमाम अहवाल नज़र इकराम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फुटेज आप इस वक्त देख चुके हैं, आपको शायद समझ ना आ रही हो कि पिंकी उन फुटेजेस में, उन वीडियोज में क्या कह रही है। आज जब पिंकी को लाया गया, इससे पहले जब उन्हें लाया गया था तो बिल्कुल उस वक्त पुलिस एहलकारान उनके हमरा जरूर मौजूद था, लेकिन पिंकी ने हथकड़ी पिंकी को नहीं लगाई गई थी। लेकिन आज पिंकी जो है बाकायदा उसके मुंह पर कपड़ा लिपेटा गया और इस तरह से जैसे प्रॉपर दहशतगर्द एक पेश किया जाना हो, इस तरह से आज पिंकी को लेकर आया गया। पिंकी जब अदालत में पेश हो रही थी तो उसने जब देखा कि आज पूरा कराची का मीडिया कराची की उस सिटी कोर्ट में पहुंच चुका था, और जब उसने कैमरों को देखा तो उसको लगा कि शायद मैं अब बोलूं और जिस तरह से मुझे ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, शायद मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं और इसमें मुझे शायद कुछ हेल्प मिल सके, मेरी आवाज़ बाहर आ सके। और यही कुछ हुआ नाज़रीन कराम। पिंकी से किन किन अशखास के खिलाफ कार्रवाई कराई जानी थी, ये तमाम अहवाल खुद पिंकी ने ही आज बताया है। पिंकी ने जब मीडिया को देखा तो बार बार कोशिश करती रही कि वो अपने मुंह से वो कपड़ा आगे जो है वो उसको हटाए, जिस तरह से कपड़ा बार बार उसके मुंह के ऊपर जो है लिपेटने की कोशिश की जा रही थी। कपड़े को हटा हटा कर वो नाम ले रही थी, वो बता रही थी कि किस तरह से उसके साथ सलूक किया गया। पिंकी के बकौल उसको तकरीबन 1 मई को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और 1 मई के बाद 13 मई तकरीबन 13 दिन पिंकी को बगैर किसी वजूहात के, बगैर कहीं पेश किए जो है कस्टडी में रखा गया। और उसके बाद बाकायदा से पिंकी को एक फ्लैट में लेकर जाया गया। कहा गया पिंकी को कि हम आएंगे इस फ्लैट में, आपने बाकायदा दरवाज़ा खोलना है और फिर गिरफ्तार करेंगे। और इसकी भी फुटेज बाद में जो है पुलिस की जानिब से खुद जारी की गई। वो खुद ऑलरेडी पुलिस के खिलाफ जो है वो एक सबूत के तौर पर भी पेश हो सकता है। पिंकी को इसी तरह से नाज़रीन कराम गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पिंकी की अदालत में जो है वो पेशी लगा दी गई और जिस तरह से वो पेश हुई वो मनाजिर भी इस वक्त पहले आप देख चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब रिमांड पर जाने के बाद पिंकी जब वापस आई तो अब वो पिंकी नहीं थी जिसको जिस तरह से पहले वो पेश हुई थी। आज बाकायदा से पुलिस की भारी तादाद, भारी नफरी मौजूद थी। मुंह पर पिंकी के कपड़ा लपेट रखा था और फिर पिंकी बोलना शुरू हुई। पिंकी ने कहा कि मुझे तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, इन्होंने मुझे पहले गिरफ्तार किया, मुझ पर दबाव डालते रहे, बोरियां भर भर कर मंशियात के मुकदमात में मुझे ये इन्वॉल्व करते रहे, मुझे धमकियां देते रहे कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी। अब बात ना मानने से क्या मुराद है, जो जो नाम अगर हमने तुम्हें कहे, अगर वो तुमने नाम ना लिए तो उसके बाद तुम्हारी फैमिली का भी जीना हराम कर देंगे, तुम्हारी फैमिली के खिलाफ भी केसेस बनाए जाएंगे और तुम भी हमसे बच नहीं पाओगी। और इस तरह की धमकियां दी गई। और फिर आपने देखा कि पिंकी की जानिब से कुछ नाम लिए गए, 8-10 नाम लिए थे उन्होंने रिसेंटली, और जो कि पुलिस कस्टडी के दौरान सामने आए थे। तो अब इसी तरह के नामों में से एक बड़ा नाम भी लिए जाने की कोशिश थी, जो कि असल में सारा प्लान था, सारा शिकंजा था जो कसने जा रहे थे पिंकी के खिलाफ। और वो नाज़रीन कराम प्लान इस वक्त एक्सपोज हो चुका है। वो प्लान था बनीगाला के एक रिहायशी के खिलाफ। पिंकी जो है बार बार बात करने की कोशिश करती रही। वहां पर जो लेडी पुलिस एहलकारान थे, दीगर पुलिस एहलकारान थे, उनकी कोशिश थी कि पिंकी के मुंह से एक लफ्ज ना निकले, मीडिया उसकी बात ना सुन सके, उसकी आवाज बाहर ना पहुंच सके। और पिंकी बार बार ये कह रही थी कि पुलिस पूरा जोर लगा रही है कि मैं बनीगाला के एक रिहायशी के खिलाफ बयान दूं, मैं उन्हें कहूं कि मैं बनीगाला में मंशियात की सप्लाई करती रही हूं। अब जब बनीगाला का जिक्र आता है तो बनीगाला में इस वक्त जो ऐसी कोई अगर पर्सनैलिटी है जिसके खिलाफ पिंकी को इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इमरान खान, जो कि ऑलरेडी 1000 दिन हो चुके हैं जेल में मौजूद हैं। तो ये एक और भी इसको सबूत के तौर पर लाया जा रहा है, समझा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर असल में मंशियात का केस बनाने के लिए पिंकी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मंशियात के केस को आगे इमरान खान के करैक्टर को खराब करने के लिए इस पिंकी का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन अब प्रॉपर जो है ये पूरा मंसूबा एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि आप अगर केसेस पर नजर दौड़ाएं,
आपको 190 मिलियन केस मिलेगा, आपको तोशाखाना का केस मिलेगा, आपको इद्दत का केस मिलेगा, आपको एक क्वेटा में वकील कत्ल होता है आपको उसका केस मिलेगा, आपको जमान पार्क के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से रास्ते जो ब्लॉक हुए उसमें इमरान खान का केस मिलेगा। इन तमाम केसेस में आपको इमरान खान जो है इन्वॉल्व होते हुए कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि मुकदमात बनाने थे। लेकिन अब ये वो मुकदमा था जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती थी, तो वो इसीलिए पिंकी का अब इस्तेमाल जो है किया जाना, ये इस वक्त तमाम कड़ियों से कड़ियां जो है नाज़रीन कराम मिलाई जा रही हैं। पिंकी अगर इस वक्त जिस तरह से वो नाम जो ले रही है, पिंकी ने अगर नाम लिया होता, बयान दिया होता कि बनी गाला में भी मैं मंशियात जो है सप्लाई करती रही हूं, तो प्रॉपर एक मीडिया कैंपेन चलाई जाती, ट्विटर पर ट्रेंड बनाए जाते और बताया जाता कि ये देखें जी, हमने जिस तरह से कहा था, मरियम नवाज भी बार बार कहती रही है अपने जलसों में भी कि वो मंशियात ज़्यादा शख्स, अता तारड़ भी कहते हैं वो 2 दिन जेल में नहीं निकाल सकता। इवन के पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि जनाब हमने उनका टेस्ट लिया, टेस्ट में जो है मंशियात वो पॉजिटिव आया उसका रिजल्ट। तो प्रॉपर इनकी जो कैंपेन थी, जो पहले बयानात थे, उनको अब अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने पिंकी का इस्तेमाल करना था। लेकिन अब वो तमाम जो है भांडा फूट चुका है। पिंकी अब बता चुकी है कि उसे गिरफ्तार करने के बाद पहले तो किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, जबरदस्ती दबाव डाला जाता रहा कि आपने बयान देना है। अब आपको याद होगा कि मलिक रियाज और उनके बेटों के खिलाफ भी गवर्नमेंट की जानिब से शिकंजा कसा जा रहा है। वो क्या है? वो भी मामला यही है कि उनकी भी गवाही दरकार है। तो जिस तरह से उनकी गवाही दरकार है, इसी तरह से गवाही दरकार थी पिंकी की। पिंकी ये कहती कि बनी गाला के शख्स को मैं मंशियात फराम करती रही हूं, और उसके बाद पिंकी को शायद हो सकता है सितारा हिलाल इम्तियाज जिस तरह से बाकी बांटे जा रहे हैं, इसी तरह का एक अवार्ड भी उनको दे दिया जाता। पिंकी को शायद बाहर में कोई दुबई वगैरह में प्रॉपर्टी भी मिल जाती। पिंकी पाकिस्तान में भी अयाशी करती, करोड़ों क्या अरबों वो इससे कमा सकती थी। लेकिन पिंकी ने आज बाकायदा से मीडिया के सामने उसे लगा कि अब ये बोलने का वक्त है। उसने पूरा जो है नाज़रीन कराम भांडा भी फोड़ा। उसने बताया कि पहले भी जिनके नाम मैंने लिए वो सब के सब सिर्फ इस वजह से मुझसे दिलवाए गए क्योंकि जबरदस्ती की जा रही थी, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था, और उसी तशद्दुद की बिना पर अब बनी गाला के इस शख्स के खिलाफ भी मुझे बयान दिलवाना था। लेकिन अब नाज़रीन कराम तमाम मामला जो है वो एक्सपोज हो चुका है। वो अक्सर आपने सुना होगा कि एक मनसूबा यहाँ के लोग बनाते हैं और एक मनसूबा अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। तो शायद अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था, और जितने भी ये मनसूबे बनाते रह गए वो मनसूबे जो है तमाम के तमाम धरे के धरे रह चुके हैं, क्योंकि अब इस पिंकी को मजीद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये होगा कि पिंकी के खिलाफ अब मुकदमात भी होंगे, क्योंकि पिंकी ने अब गवाही नहीं दी, इस चीज़ को मीडिया पर लेकर आई है, तो पिंकी के खिलाफ मजीद मुकदमात होंगे और पिंकी शायद अब बाहर कई सालों तक, कई अरसे तक बाहर ना आ सके। लेकिन यहां पर मैं अगर पिंकी की बात कर रहा हूं तो मैं पिंकी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा। मैं वाज़ेह ये करता चलूं कि पिंकी मंशियात फरोश है। पिंकी के खिलाफ इस तरह से मुकदमात ये जो इस तरह बनाया गया, इससे पहले भी मुकदमात थे, तकरीबन 7 से 10 मुकदमात में वो पहले ही मुलविस थी, और पिंकी की वो वॉइस भी ऑलरेडी मौजूद थी जिसमें वो वाज़ेह तौर पर धमकियां लगाती हुई नजर आई। तो पिंकी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पिंकी से जबरदस्ती के अगर कोई बयानात दिलवाने की कोशिश कर रहा है तो उनको कम से कम अब इस वक्त मुंह की खानी पड़ी है, और जबरदस्ती के बयानात दिलवाने से के बजाय जिन चीजों में हकीकतन वो मुलविस है उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा। और पिंकी ने आज बाकायदा सिटी कोर्ट में जब उसे अदालत में पेश किया गया, अदालत में भी उसकी जानिब से ये कहा गया कि उसके खिलाफ जो है ये बनी गाला के उस रिहायशी के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है, और दीगर कई नाम है जो कि उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि आपने उन नामों को भी लेना है। तो पिंकी आज इस तरह से एक दहशतगर्दाना रूप में कोर्ट में, अदालत में पेश हुई, और अब इस वक्त कोर्ट जो है वो उनको मजीद रिमांड पर दोबारा से पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन नाज़रीन कराम, जिस तरह से आपको बताया कि तमाम मंसूबे ज़मीनी लोगों के, जो ज़मीनी खुदा खुद को समझते हैं, उनके तमाम मंसूबे अब इस वक्त नाकाम हो चुके हैं।